हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो वैकेंसीज आई हमारी 2024 के लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में जानेंगे। और क्या क्या बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे, और क्या इसमें मॉक लगाने चाहिए हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो होगा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर असिस्टेंट टीचर नर्सरी, नॉट प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी। ठीक है, 2024 एग्जाम, 2024 एग्जाम। ठीक है, 2024 में जो एग्जाम निकला है उसमें आपका जो पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला अगर मैं बात करूं तो पहला और तो आपके 2 सेक्शंस होंगे, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जीएस, रीजनिंग, मैथ और आपका इंग्लिश और आपका 5th सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी। ठीक है, जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है दोनों को ही क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो आपके सेक्शन 1 में कुल मिला के 100 में से कम 40 नंबर लाएंगे तब आप सेक्शन 1 में क्वालिफाई होंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी कहीं। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि इसमें नर्सरी के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनके बारे में, उनसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो प्राइमरीली में अगर मैं बात करूं 2019 के एग्जाम की, 2019 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे जो पेपर बना था वो सीधा सीधा उठ के एनआईओएस के नोट्स से बना था, एनआईओएस की किताबों से, जो आपकी असिस्टेंट टीचर की होती हैं एनआईओएस की किताब, उनसे पेपर बना था। ठीक है, इसमें भी आपको 100 में से जनरल को 40 नंबर लाने कंपलसरी हैं, उसके बिना आपका पेपर चेक नहीं होगा। पेपर आपका पिछली बार जो आया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनआईओएस से आया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जनरल के लिए, यूआर के लिए, तो आपको कंपलसरी है कि 40 नंबर लाने ही लाने हैं, दोनों सब उसमें पार्ट्स में, दोनों पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट में भी 40 और दूसरे पार्ट में भी 40 अलग से। ओबीसी के लिए शायद 35 नंबर है और एस सी एस टी के लिए आपके 30 नंबर है। ठीक है, ये मिनिमम है, आपको इतने लाने लाने, उसके बिना आपका पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आगे अब पेपर उसके बारे में कि कौन कौन से वो आएंगे सब्जेक्ट। तो हमारा सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसकी बुक लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिकमेंडेड बुक है वो आपकी बुक है पीयूष वार्ष्णेय की, रीजनिंग की बुक आती है। ठीक है, करियर पे टीचर है इनकी, पीयूष वार्ष्णेय की बुक आती है और लगभग 400 रुपए के आसपास की बुक होगी। अब बहुत अच्छी बुक है, 400 प्लस की बुक होगी आज के टाइम पे। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपकी बुक होगी। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है और अभी आप बुक पे रिलाई करना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड बुक जो हमारी रिकमेंडेड है वो प्रैक्टिस के लिए है, वो हमारी स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के लिए, पिनैकल प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज। ये हमारी एसएससी का वो आता है, प्रीवियस ईयर आता है एसएससी का, ये वो बुक है। आपको हर चैप्टर के लगभग 300 400 500 क्वेश्चन तक इसमें मिल जाएंगे आपको। जैसे कि आपको एग्जाम देना 20-20 क्वेश्चन आने हैं, तो आप जैसे कि किसी चैप्टर में 500 क्वेश्चन है तो आप सिर्फ उनमें से 200 को डील करिए, और उन्हीं में से जो आपके बचते हैं, मेरे हिसाब से 200 में से अगर डाउट्स लिए जाएं तो ऑन एन एवरेज 100 में से 20 डाउट होते हैं, 20 + 20 डाउट हो जाएंगे आपके 40 डाउट। अगर आप इन 40 डाउट को क्लियर कर लेते हो और आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है तो मेरे को नहीं लगता उस टॉपिक्स में और कुछ करने लायक बचेगा। ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी की तरफ ही आता है जो आपका जनरल पेपर है इन तरह के पेपरों में। बाकी जो पूरे 200 नंबर के जनरल पेपर होते हैं उनमें थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन लेवल में थोड़ी तो कमी आती आती है। ठीक है, बाकी आप डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर लास्ट में लगा सकते हो। ठीक है, डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर लगा सकते हो जो पीडीएफ फॉर्मेट में अलग अलग चैनल्स पे उपलब्ध हैं।
आप उनसे देख सकते हो। मेनली अगर मैं चैनल की बात करूं तो यहाँ पे एक चैनल है DSSB का, संदीप खरब का, जहां से मैं भी अपनी पीडीएफ्स वगैरह लेता हूँ। तो संदीप खरब का चैनल है DSSB PGT PRT TGT करके, तो आप वहां से पीडीएफ्स निकाल के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपको जो लास्ट में मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अगले सब्जेक्ट की तरफ को चलते हैं। अगले सब्जेक्ट से पहले हम देख लेते हैं एसएससी की रीजनिंग की बुक है। एसएससी की रीजनिंग की चैप्टर वाइज है, थर्ड एडिशन है। किसी के पास थर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लेटेस्ट फिफ्थ आ रहा है। अगर किसी के पास फोर्थ, थर्ड या फिफ्थ में से कोई सा भी एडिशन है, नया एडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीसरे के बाद किसी को भी उठा के और 200 क्वेश्चन उसके लगा लेंगे, उसमें से अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे तो उतना ही मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये रीजनिंग की आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, ठीक है, पीयूष वार्ष्णेय जी की। और आपके पास फिर आता है हमारा जीएस, सेकंड जो हमारा पार्ट आता है वो जीएस। जीएस भी हमारा यहाँ पे 20 मार्क्स का ही है, ठीक है। अब जब आपको प्रिपेयर करना है तो बुक जो है वो लूसेंट है, ठीक है। जो आपकी कॉन्सेप्ट की बुक होगी वो आपकी लूसेंट होगी। आप कॉन्सेप्ट लूसेंट से पढ़ो और वहां से उनके हैंड राइटर अपने अपने हिसाब से लूसेंट में भी नोट्स बना लो। वैसे तो लूसेंट अपने आप भी कंसाइज है। जैसे कि आपने लूसेंट में हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पहले भी 2 बार पढ़ रखा है, एक बार पढ़ रखा है, अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। अब आपने देखा कि इसमें जो मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री के एक पन्ने में मेरे को 50 इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपने उन 50 इंफॉर्मेशन को फिल्टर करा। 50 इंफॉर्मेशन में फिल्टर करने के बाद मेरे को पता चला कि ये 5 इंफॉर्मेशन तो ऐसी हैं जो इररिलेवेंट है, जो एग्जाम में नहीं आती, पढ़ते पढ़ते चीजें पता चली जाती है। ये जो बाकी बची हुई 45 इंफॉर्मेशन है उनमें से 10 इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कम उसकी है, मतलब आने के चांस बहुत कम है। लेकिन बाकी जो बची हुई जो 35 इंफॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस 35 इंफॉर्मेशन में से मेरे को 10 इंफॉर्मेशन याद नहीं हो पा रही, तो आप उनके की नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उनके आप की नोट्स बनाएंगे इन 10 इंफॉर्मेशंस के, ठीक है। इन दोनों को आप छोड़ सकते हो, बाकी बची हुई 25 इंफॉर्मेशन आपको याद होगा जाएंगी, एक ही बार में हो जाएंगी। तो इन 10-12 की इंफॉर्मेशन के हैंड नोट्स बनेंगे लूसेंट से, तो आपकी ये बुक कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है तो आपको फिर से वही सजेशन है, आप पिनाकल की बुक पे जा सकते हैं, पिनाकल SSC PYQ, क्योंकि टॉपिक वाइज इससे अच्छे तो कंपाइलेशन आपको DSSB के लिए भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप टॉपिक्स करिए, उसके बाद SSC का PYQ लगाइए, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने DSSB के। मैं रिकमेंडेशन दूंगा 2-3 पेपर आप DSSB के लगा के फिर उसको PYQ में देखिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुए हैं उनके हिसाब से ही आप तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर उसमें हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा आ रहा तो आप हिस्ट्री पे फोकस ज्यादा करिए। वैसे ये तो आते ही आते हैं, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, आपका ज्योग्राफी हुआ, आपका इकोनॉमिक्स हुआ और आपका साइंस का पार्ट हुआ, ठीक है। और आपका ये बनता है करंट अफेयर, और एक पार्ट आपका बनता है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक के लिए आपको वीडियोस रेफर करनी पड़ेगी, परचम क्लासेस वगैरह की वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आप वहां से स्टैटिक के टॉपिक्स ले सकते हो। स्टैटिक के टॉपिक्स आपको कैसे लेने हैं, DSSB का पेपर उठाना है, जैसे उसमें डांस का टॉपिक आया तो आप परचम क्लास की वीडियो में परचम क्लास डालिए, स्टैटिक जीके डांस, और आप उसको एक बार नोट्स बना लीजिए, 1-1.5 पन्ने के बनेंगे। जैसे फिर खेल आया तो खेल के स्टैटिक जीके का वीडियो उठाया, उसके बाद खेल का उठाया, ओलंपिक का या ओलंपिक का उठाया उसका बना लिया। करंट अफेयर को अभी इग्नोर करो, मेरे हिसाब से करंट अफेयर की इतनी भूमिका नहीं रहती है DSSB के एग्जाम्स में, 20 नंबर के पार्ट्स में खासकर, इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। बाकी आपको जीएस में ये 5-6 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। 5 तो ये स्टैटिक टॉपिक हो गए और 6ठा ये आपका स्टैटिक हो गया, ठीक है। ये तैयार कर लोगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद में बुक्स आप इस चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं, परमार SSC करके चैनल है। अगर आपका टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है, आपने कहीं से नहीं पढ़े, जैसे कि आपने हिस्ट्री कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने मान लिया कि आपने हिस्ट्री कहीं से नहीं पढ़ा, तो आप हिस्ट्री की इनके इनके चैनल पे 3-4 घंटे की एक क्लास पढ़ी होगी, आपको वहां से
इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद 3-4 घंटे की क्लास के बाद उसके नोट्स बना लो, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद फिर आप लूसेंट को रेफर कर लो, ठीक है। ये 3-4 काम आप करेंगे, आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी और आगे देखते हैं। और आगे हमारा जो अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, वो हमारा है मैथ्स का। तो जो हमारी मैथ्स है वो हमें करनी है पिनाकल से, ठीक है। पिनाकल से करनी है, उसमें सिर्फ अर्थमेटिक के टॉपिक करने हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा डीएसएसबी जो है वो अर्थमेटिक ही पूछता है, वो एडवांस पूछता ही नहीं है। सॉरी जो हमारा डीएसएसबी है वो हमारा अर्थमेटिक ही पूछता है, वो एडवांस नहीं पूछता है, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक्स के कुछ टॉपिक भी हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं जो आपके आते हैं। लेट मी गो, ठीक है। तो हमारे जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं वो हमारे जो मेनली अभी आ रहे हैं करंट में डीएसएसबी में, वो आ रहे हैं 2D मेंसुरेशन, ठीक है। 2D मेंसुरेशन, 3D का कभी कभार किसी किसी पेपर में आ जाता है, मेरे को नहीं लगता 20 नंबर के क्वेश्चंस में वो 3D को डालेंगे, ठीक है। अब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये तो मेन चैप्टर है ही, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ। अब इसी में एक डिस्काउंट भी टॉपिक होता है, ठीक है। डिस्काउंट भी इसमें, डिस्काउंट जिसको बट्टा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। डिस्काउंट हो गया। CI SI का टॉपिक हो गया, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। CI हो गया, SI हो गया, और आपका रेशियो हो गया, और आपका एवरेज हो गया। यहीं पे एवरेज ले लेते हैं रेशियो में, ठीक है। आपके TSD के टॉपिक हो गए, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। इसी में रेल के क्वेश्चन हो गए, रेस के क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। और फिर आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क का टॉपिक हो गया। और आपका टाइम एंड वर्क में फिर और क्या आपके टॉपिक हो गए, SCF LCM आ गया, SCF LCM, और आपका नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है। एक आधे छोटे मोटे टॉपिक वो ना, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये और हो गए, ठीक है। इसके लिए आप प्रिफर कर सकते हैं पिनाकल की बुक को, सिर्फ अर्थमेटिक। आप मेनली इन्हीं चैप्टर्स पे आप अपना फोकस करेंगे। ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, मेरे हिसाब से मार्च के आसपास पेपर होगा जो मुझे लगता है, ठीक है। बाकी इससे पहले की तो कोई उम्मीद वैसे भी नहीं है। तो उसके बाद आप मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से निकालेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपका आइडिया हो जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। इजिली तैयारी करके भी आप 10-12-15 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हैं मार्च तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पिनाकल लगा ली और ये कर लिया तो आराम से 15-16 क्वेश्चन बना पाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ को चलते हैं। आपकी पिनाकल की मैथ्स की बुक है 5th एडिशन की, आपके पास 3rd, 4th, 5th एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले इसकी तरफ। अगला सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका 20 मार्क्स का ही आता है डीएसएसबी में, ठीक है। तो इंग्लिश में एक तो हमारी जो कॉन्सेप्ट के लिए बुक है वो हमारी है नीतू सिंह, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक ना तो नीचे है, लेकिन हाँ इस टाइम पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से नीतू सिंह से अच्छी कंसाइज किताब कोई आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। केडी कैंपस की बुक है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं पिनाकल की बुक पे। जैसे कि हमने मैथ में देखा था कि मैथ में हमें अर्थमेटिक करनी थी, एडवांस नहीं करनी थी, लेकिन पिनाकल आपको इंग्लिश के लिए आपको सारी की सारी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आते हैं। अब क्या हुआ, डीएसएसबी में ना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बढ़ चुका है, पहले कॉम्प्रिहेंशन इतना आता नहीं था, लेकिन अब जो है कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आने लग गया है डीएसएसबी में, तो आपका वो पार्ट्स जो इंक्रीज हो गया, तो आप प्रीवियस ईयर में भी कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। फिर आप मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए आप फिर से संदीप खरब के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे फ्री में डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं नीतू सिंह जी की जो किताब है उसकी फोटो मैंने यहाँ लगा रखी है, और पिनाकल की 4th एडिशन की लगा रखी थी। सेम गोज जैसे कि हमारा रीजनिंग में गया था, इंग्लिश में गया, मैथ में गया था, वैसे इंग्लिश में
अगर आपके पास थर्ड एडिशन से ऊपर कोई भी एडिशन है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप डीएसएसबी के पेपर लगाइए जो पिछले 1-1.5 साल में हुए हैं। उसके उससे भी ज्यादा लगा सकते हैं तो 2022 वाले लगा लीजिए, ठीक है। 2022 में जो शुरू में एग्जाम हुए थे उनको लगा लीजिए, बस इससे ज्यादा इनफ है, ठीक है। वैसे भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है डीएसएसबी का, थोड़ा सा चेंज हो चुका है स्लाइटली। आपको अगर पिछला पेपर दिया होगा और ये पेपर देने जाओगे तो अंदाजा पड़ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम मॉक्स की बात करेंगे। तो जो हमारा हिंदी है, हिंदी का पार्ट भी इसमें 20 नंबर का है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा थ्योरी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी कंसाइज बुक है। और मैं कोई यूट्यूब चैनल वगैरह तो मेरे हिसाब से एक अरुण सर है, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं तो डिसेंट वीडियोस हैं उनकी, तो आप उनको एक बार रेफर कर सकते हैं। बाकी थ्योरी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, थ्योरी के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अब जो अगला है आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस ही करनी, क्योंकि हिंदी तो हमारा खुद का सब्जेक्ट है ना, हिंदी तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है। तो आपको इतनी दिक्कत उसमें आएगी नहीं, थोड़ी सी रेफरेंस की दिक्कत आएगी, अलंकार अलंकार तत्सम तद्भव शब्द कुछ इन चीजों में दिक्कत आएगी, उसके लिए आप इसे प्रेफर करके आप मिसलेनियस प्रैक्टिस पे जाइए सीधा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। सही उत्तर जिनका नहीं आता है, मतलब 2 पेपर 3 पेपर में जिनका सही उत्तर नहीं आया, उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करिए, आपका यहाँ से काम खत्म हो जाएगा। अब हम सीधा चलते हैं मॉक्स पे। ये आपकी हिंदी की किताब है आदित्य पब्लिकेशन की, 2023 की अपडेट आ चुकी है, तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आते हैं, पहले मॉक्स से पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में एनआईओएस के नोट्स रिकमेंडेड हैं, या तो आपकी कोई बुक्स हैं जहां से भी आपने पढ़ा था वहां की जो बुक्स हैं, ठीक है, उनको ले लीजिए, या फिर एनआई और प्लस में एनआईओएस के नोट्स ले कर लीजिए, और प्लस में आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे, वो सॉरी मॉक्स बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपके 2019 में एग्जाम हुआ था आप उसको देख के एक बार पीवाईक्यू लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, जहां से आपको मिलता है जो भी सोर्स मिलता है आप वहां से प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 100 नंबर का यही पार्ट है, 100 नंबर का तो यही पार्ट है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। भाई 20 वाले पार्ट की प्रैक्टिस भी उतनी, 100 वाले पार्ट की प्रैक्टिस 100 वाले के हिसाब से, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब मॉक्स पे आते हैं। मॉक्स में जो सबसे रिलेवेंट मॉक्स अभी मेरे को लग रहे हैं वो आपको लग रहे हैं टेक्स्ट बुक के। मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक के जो मॉक हैं इस टाइम सबसे रिलेवेंट है, आपको मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, एक तो आपको अपना असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो है, असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी का है वो तो मॉक देना देना है। वहां पे आपको एलडीसी वगैरह के लिए भी मॉक मिलेंगे, ठीक है। अपने फर्स्ट पार्ट के लिए भी आप इनको, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मॉक होंगे नहीं, 8-10 मॉक होंगे, तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए आपको एलडीसी और दास के जो मॉक यहाँ पे डले हुए होंगे या प्रीवियस ईयर डला होगा तो आप उसको रेफर कर सकते हो। बेहतर रहेगा पहले आप पीवाईक्यू को रेफर करें, उसके बाद मॉक्स पे जाएं, ठीक है। बहुत सारी गलती क्या है, पीवाईक्यू को छोड़ के मॉक्स करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी पीवाईक्यू से ही कंप्लीट होंगी। मॉक्स में क्या होता है ना, मॉक्स में प्लेटफॉर्म जो है अपना भी आउटपुट देता है, मतलब कि जैसे कि प्लेटफॉर्म के पास अपने भी 10-15 टीचर होंगे जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे, उनका जो अपना स्पेसिफिक कंटेंट होगा जो कि एक्चुअल में एग्जाम में आया नहीं लेकिन उन्हें लगता है आना चाहिए या आ सकता है, या अपने क्राउड बनाने के लिए, जनता बनाने के लिए, आपको 200 क्वेश्चंस में से लगभग लगभग मेरे अंदाजे से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनके अपने अपने ही होंगे, पूरे 200 क्वेश्चंस में जो इनके प्लेटफॉर्म पर बढ़ाए जाते होंगे, इसलिए इनके टेस्ट में आते हैं। मैं उसे गलत नहीं कह रहा, आ भी सकते हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये होता है। तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज को सोल्व करिए, पीवाईक्यू को करने के बाद फिर इनके मॉक्स पे जाइए, तो पता चल रहा है इन 10-12 क्वेश्चंस के चक्कर में आप हर बार फंस गए, फिर इन्हीं को करने के चक्कर में उनका आपने सिलेबस ले लिया, आपने पीवाईक्यू देखा ही नहीं, मतलब इनका कोर्स लेके बैठ गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आज के लिए मेरे से इतना। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो हमारी जो बनेगी वो बनेगी सिलेबस उसको लेके, अगली वीडियो हम करेंगे आपके इसको लेके, डेली टारगेट्स को लेके,
ये आपकी 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 5 तारीख से स्टार्ट होगी और आपकी जब तक टिल एग्जाम तक हम डेली स्केड्यूल डालेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक